हाय दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, स्टूडेंट्स ने बैक टू बैक सिलेक्शन लिया है। अभी हम लोगों ने परसों यानी 8 तारीख को इवेंट किया था और वहां पर स्टूडेंट्स ने बताया कि मैंने 5 एग्जाम में सिलेक्शन लिया है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले जिन्होंने 7 एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है। आखिर ये पॉसिबल होता कैसे? कैसे कोई एक बच्चा 2, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जाम निकाल लेता है और एक बच्चा ऐसा होता है कि जिसका एक एग्जाम भी नहीं निकल रहा है? रीजन क्या होता है? कभी सोचा है आपने? क्या आप वो स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि हां, मेहनत मैं बहुत ज्यादा करता हूं, जो सर कह रहे हैं मैं वही पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एग्जाम में स्कोर मेरा इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, मॉक में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है? तो वो दोस्तों बस एक ही चीज है, सही समय पर शुरुआत कर लेना। और आज दोस्तों मैं आपके लिए यही लेकर आया हूं। एसबीआई क्लर्क और पीओ टारगेट किया हुआ है, अभी प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी से कह रहा हूं मेंस कोर्स की शुरुआत करनी है और शुरुआत एकदम दमदार करनी है। तो इसी दमदार शुरुआत के लिए दोस्तों आज मैं आपको मेंस कोर्स की पूरी डिटेल बताऊंगा और आप में से सभी बच्चे जिनका टारगेट है इस पूरी वीडियो को देखना और देख के उसको फॉलो कर लिया अगर, तो मैं बताता हूं अगला नंबर आप ही का होगा जो बैक टू बैक हर एक एग्जाम में सिलेक्शन ले जाएगा। एक बार मेंस को जम के कर लेना है बस, है ना जी। तो आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों पहली चीज, ये जो मेंस कोर्स है, आप जैसा कि जानते हैं अनअकैडमी पर ये सारे कोर्सेज होते हैं। मैं दोस्तों अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं और आप सभी को ये कोर्सेज भी अनअकैडमी पर ही मिलते हैं। तो आप सभी के लिए मेंस का कोर्स अनअकैडमी पर ही दोस्तों आ रहा है। आप में से जिस भी बच्चे ने सब्सक्रिप्शन कभी भी लिया है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहली चीज आपको सबको सुनकर अच्छी लगी होगी, वाव सर ये तो मजा आ गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात सिर्फ फ्री में खत्म नहीं हो जाती, यहां आपको समय से इसकी शुरुआत करनी है। तो अभी प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हुआ, मेंस की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हमने टेंटेटिव डेट मानी है। क्या होगी मेंस की? आप जैसा कि जानते हैं 22 फरवरी को प्रीलिम्स एग्जाम होगा, 1 मार्च तक एग्जाम जा रहा है। इन जनरल जो एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप रखता है, कोई भी हमारा बैंक एग्जाम, वो अराउंड 45 डेज के आसपास होता है। तो इतना मान के चलिए कि अगर हम 22 फरवरी से भी देखेंगे तो मार्च में एग्जाम नहीं होने वाला है, अप्रैल में एग्जाम होगा। अभी अप्रैल में एग्जाम फर्स्ट और सेकेंड वीक में हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है सेकेंड वीक में। तो दोस्तों अगर सेकेंड वीक में अप्रैल में होगा ये एग्जाम, तो अगर आप आज से ही शुरुआत कर लें, आज से ही पढ़ लें, तो आपको नहीं लगता कि आप इतना अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे कि पहली बार में ही सिलेक्शन ले सकते हैं एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में। उसके बाद आएगा एसबीआई पीओ, तो एसबीआई पीओ के एग्जाम में, और जब रिजल्ट आएगा तब आप भी ऐसे शान से कह रहे होंगे। आपने देखा ना मेरे वीडियो, जब मैं पूछ रहा हूं कितने एग्जाम में सिलेक्शन लिया, कह रहा 5, ऐसे बता रहा है वो कि जैसे कि रेस्टोरेंट में मेनू बता रहा है, इसमें। तो आप भी ऐसी सिलेक्शन लेंगे कब? जब आप समय से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों मैं बताता हूं इस मेंस कोर्स के बारे में। अप्रैल 2025 से टेंटेटिव डेट हम मान के चल रहे हैं। ये मेंस कोर्स का सिलेबस देख लो, आपको समझ में आएगा। काफी हद तक जो हमारे कोर्स में जो सब्जेक्ट्स में जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो प्रीलिम्स से मैच करते हैं। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीलिम्स में भी था, मेंस में भी है, लेकिन इसमें इसका लेवल हायर होगा। पहले से पढ़ेंगे तो कवर कर पाएंगे। क्लोज टेस्ट प्रीलिम्स में भी था, यहां मेंस में भी लेवल हायर होगा। पैरा कंप्लीशन सिर्फ मेंस में आता है, इन्फेरेंस सिर्फ मेंस में आता है। अगर प्रीलिम्स में आएगा तो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। व्हाट कैन बी इन्फर्ड, क्या समझा जा सकता है फ्रॉम द पैसेज, जो कि मैं एडिटोरियल में भी एक क्वेश्चन आपको देता हूं, है ना। बट इन्फेरेंस स्पेसिफिक एक टॉपिक आ जाएगा। दूसरा होता है सेंटेंस कंप्लीशन, सिर्फ मेंस में आता है, पढ़ेंगे पहले से, सीख जाएंगे बाबू, चिंता नहीं करना। मैच दी सेंटेंसेस दोनों में आते हैं, लेकिन मेंस में लेवल इसका हायर हो जाता है। पैरा जंबल्ड सेंटेंसेस दोनों में आते हैं, बट मेंस में लेवल हायर हो जाता है। इस हायर लेवल को अचीव करने के लिए दोस्तों आज ही से तैयार करना है ना। सुन के एनर्जी आ जाए, अगर आपके अंदर लगे कि सर पूरी ताकत लगा देंगे, ताकत झोंक देंगे, तो दोस्तों पूरा देखना ध्यान से। ये वो टॉपिक है जो आपके कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आते हैं, ये वो टॉपिक है जो आपकी वोकैबुलरी के अंदर आते हैं। वर्ड फिलर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, यहां लेवल हाई होगा। वर्ड यूजेज दोनों में आते हैं, वर्ड स्वैप दोनों में आते हैं, इंटोनम सिनोनिम दोनों में आते हैं, फ्रेज इडियम फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स दोनों में आते हैं।
लेकिन लेवल हाई होगा। हाई लेवल में वोकैबुलरी हाई होगी। मैं आपको डे 1 से कराऊंगा, डे 1 से आप याद करोगे, वोकैब भूल भी जाओगे, हर दिन रिवाइज कराऊंगा, हर दिन पूछूंगा, टेस्ट लेता रहूंगा, आप याद करते जाओगे, खुद का टेस्ट लेते रहोगे, सीखते जाओगे। देखते हैं कि कैसे नहीं कवर कर पाएंगे हम। एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस एक बार में निकालोगे, एक बार में दोस्तों निकालोगे। ये सारे टॉपिक कवर होने के बाद ग्रामर में 4 टॉपिक बनते हैं। एक होता है एरर डिटेक्शन, दोनों में आता है प्री मेंस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दोनों में आता है प्री मेंस, लेकिन मेंस में लेवल हाई हो जाएगा। 2 एडिशनल टॉपिक, सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस स्टार्टर। प्रीलिम्स में लीस्ट चांस होते हैं, लेकिन मेंस में ज्यादा चांस होते हैं। तो हम इन दोनों को भी पढ़ेंगे। जो नए टॉपिक हैं उनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और जो नए टॉपिक नहीं है, पुराने टॉपिक है, उनके हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हम ये सीखेंगे। ये सब कुछ दोस्तों हम सीखने वाले हैं। जरा सोच के चलिए, इन सब की शुरुआत अगर सिस्टमैटिकली होती है तो क्या आपको कोई सिलेक्शन लेने से रोक सकता है? इसका जवाब सीधे तौर पे है बिल्कुल नहीं, कोई नहीं रोक सकता। किसी एक एग्जाम में नहीं, बैक टू बैक सारे एग्जाम्स में कहीं कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए, ये हमारा शेड्यूल होने वाला है। मैंने अभी आपको सिर्फ इतना शेड्यूल दिया, एटसेट्रा आगे लिख दिया। सारे टॉपिक्स ऐसे कवर करेंगे, पैटर्न समझेंगे शेड्यूल का। पहले दिन मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे है, सारे रिसोर्सेज दूंगा, रिसोर्सेज मिलेंगे कैसे, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना कैसे, हर दिन टॉपिक में से कितना पढ़ना है, कितना आपको रिवाइज करना है, कितना आपको ऐसे रखना है कि ये आपको मॉक में लगाना है। ये सब कुछ दोस्तों हम इंट्रोडक्शन डे 1 में ही पढ़ेंगे। और उसी दिन हम दोस्तों ये भी पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर 1। ये प्रीवियस ईयर आपको एनालिसिस करने में मदद करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस अब तक आए हैं, जिससे कि आप सीख पाएंगे और आपको पता हो कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले ही दिन मैं आपको अवेयर करवा दूंगा हर एक टाइप के क्वेश्चन से कि ये होते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पहले ही दिन दोस्तों मैं आपको सारी वो कंटेंट की पीडीएफ दे दूंगा जिनको हम बोलते हैं डिजिटल नोट्स। तो आपके सामने पहले ही दिन सारे डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे। ये हम इंट्रोडक्शन की क्लास में करेंगे। यहां सीखने के बाद एक और हम मॉक लगाएंगे, जिससे कि 2 मॉक पेपर में आप कंप्लीट हर टाइप के क्वेश्चन सीख जाए। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। जैसे ग्रामर के कौन कौन से आपके हिस्से आ सकते हैं, 2 हिस्से उससे करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे, इन्फरेंस को करेंगे, क्लोजेस को करेंगे, सेंटेंस कनेक्टर स्टार्टर को करेंगे, वोकैबुलरी में वर्ड फिलर को करेंगे। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे होंगे और एसबीआई क्लर्क की पूरी ताकत ऐसे लगाएंगे। क्लर्क का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्लर्क पढ़ेंगे, हम इसमें हायर लेवल भी पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन सा टाइप के क्वेश्चन आपके क्लर्क मेंस में आ सकते हैं और कौन से आपके एसबीआई पीओ मेंस में आएंगे। एसबीआई पीओ मेंस में दोस्तों ये भी आएगा कि कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो आप बस इसी कोर्स को एनरोल करना, आपका डिस्क्रिप्टिव भी दोस्तों इसी में ही ऐड होगा। अब ये कोर्स है क्या, बहुत ध्यान से गौर से सुनिए इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स है मेंस मंथन बैच। इस मेंस मंथन बैच में ये कोर्स मेरा इंग्लिश का है, ऐसे ही सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो मेंस कोर्स आपको ज्वाइन करना है मंथन वाला, आप सभी लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके बारे में ध्यान से सुनिए। 13 फरवरी से बाबू इसकी शुरुआत हो रही है और मैं पढ़ाऊंगा आपको सुबह 11 बजे 11 AM पर मैं बाबू आपको पढ़ाऊंगा लाइव। आप लाइव जुड़ पाएंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहां आप मुझसे डाउट पूछ पाएंगे, आपके डाउट में क्लेरिफाई कर पाऊंगा। लाइव नहीं जुड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड उससे देखिएगा, लेकिन लाइव जुड़ने में जो बात है वो आपके सारे मेंस के डाउट या जो भी आपके डाउट इंग्लिश के वो क्लियर करने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो आइएगा, आप पढ़िएगा। तो हमने समझ में आया 13 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है, 11 बजे है मेंस मंथन बैच। इस बैच का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके पास अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है तो ये बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले से तैयारी करवाता हूं, इसलिए मैं कहता हूं दमदार तैयारी होगी, शुरुआत दमदार होगी। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, नहीं, तभी बैक टू बैक स्टूडेंट्स सिलेक्शन ले पाते हैं, है ना जी। उसी तरीके से आप में से अगर किसी के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 50% अभी अनअकैडमी की तरफ से ऑफ है, 6 मंथ्स तक का एक्सटेंशन भी है। एग्जाम्पल के तौर पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे अगर आप, तो 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 6 मंथ्स में 3 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 9 में 3 मिल जाएगा, 12 में 6 मिल जाएगा और 18 में 6 मिल जाएगा। ये मैं कोड आपको बता रहा हूं AVP, ये रेफरल कोड है।
इस रेफरल कोड को लगाओगे तो दोस्तों ये डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो डिस्काउंटेड प्राइस आपके सामने लिखे हुए हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है, जाइएगा इसे परचेस कर लीजिए 13 फरवरी से पहले। और 13 फरवरी को दोस्तों क्लासेस शुरू हो रही हैं, सभी टीचर्स की क्लासेस होंगी। इंग्लिश कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में अगर आप वीक हो तो अब आपको समझ में आ गया मैं वीक नहीं हूं। ये वो बच्चे हैं दोस्तों जो 1 लाख उन सभी बच्चों में से जिनका सिलेक्शन अभी तक हुआ है टीम एवीपी से, जिसमें से आरआरबी पीओ क्लर्क में बच्चे जो सिलेक्ट हुए वो इनकी फोटो है। अगले आप होंगे क्योंकि अगला नंबर आपका होने वाला है। मुझे उम्मीद है पूरी मेहनत आपकी दमदार है और दमदार मेहनत के साथ में दोस्तों मैं भी आपके साथ में हूं, है ना जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत होगी दमदार। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कितने बच्चे ज्वाइन करने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में सभी लिखिएगा। और एक चीज जरूर लिखिएगा, शुरुआत होगी दमदार, पूरी ताकत लगाएंगे, ढंग से एकदम फोकस होकर पढ़ने वाले हैं, है ना जी। सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, कोई बच्चा रह मत जाए। आप में से हर एक बच्चा सिलेक्शन लेगा और एक नहीं, एक के साथ कई सारे एग्जाम्स में बैक टू बैक सिलेक्शन लेगा और वो सिलेक्शन ऐसे ही होता है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।